जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा हमने देखा था, है ना। इसमें जो है कि हम कंटेंट की क्लास भी देखे थे और साथ ही साथ जो है कि आपका पूरा जो आपका क्वेश्चन था वो भी हमने देखा था कि कैसे कैसे जो है कि प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भक्ति आंदोलन, या आप एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना। मैं आपको बता चुका हूं कि हर एक जो है कि इतिहास के हर एक काल में देखेंगे ना, चाहे आप प्राचीन काल में देखिए या फिर आप मध्यकाल में देखिए या फिर आधुनिक काल में देखिए, हर काल में एक समाज सुधार धार्मिक आंदोलन चलता है। धार्मिक व समाज सुधार आंदोलन चलता है। तो वैसे ही जो है कि मध्यकाल में भी देखा जाए तो मध्यकाल में भी समाज सुधार आंदोलन जो है कि शुरुआत होता है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास, 11वीं शताब्दी के आसपास शुरू होता है और वहां से लेकर के आप देखेंगे कि लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी तक ये लगातार जो है कि आपको लगभग 400-500 साल तक लगातार चलता है, अनवरत चलता है। बहुत सारे आपके यहाँ पे देखेंगे संत महात्मा आते हैं, बहुत सारे जो है कि आपके सूफी संत आते हैं, है ना। बहुत सारे यहाँ पे संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय या समूह कह लीजिए कि शुरू किए जाते हैं और उसके द्वारा जो है कि यहाँ पे धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन किया जाता है मध्यकाल में। और इसका उद्देश्य मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि मध्यकाल में धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं जो भारत संस्कृति के जो दो बड़े समूह थे, एक तो जो है कि इस्लामिक समूह और दूसरा जो है कि सनातन समूह, दोनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास था। तो इन दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए, इनमें सामंजस्य बिठाने के लिए और शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए यहाँ पे ये प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसको आज स्टार्ट करते हैं फटाफट भक्ति आंदोलन से, है ना। भक्ति आंदोलन सबसे पहले देख लेते हैं भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है अलवार व नैनार संतों द्वारा। अलवार क्या होते हैं? तो ये भगवान विष्णु को मांगने वाले, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। और नैनार कौन होते हैं? तो नैनार भगवान शंकर के उपासक होते हैं, भगवान शंकर के उपासक होते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, ये सिंपल सा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मध्यकालीन धार्मिक सुधार आंदोलन में नैनार कौन थे, है ना, अलवार कौन थे? तो भगवान विष्णु के उपासक जो थे उनको अलवार कहा जाता था और जो भगवान शंकर के उपासक थे, उनको मानने वाले थे, उन्हें नैनार कहा जाता था। ये देखिए एक शब्द यहां पे याद रखिए, एक शब्द नैनार या नैनाग, इसको याद रखिए थोड़ा सा आप। नैनार, इसको नैनाग, और नाग किसके गले में रहता है? भगवान शंकर के। तो नैनार किसके उपासक होंगे? भगवान शंकर के उपासक होंगे। और अलवार किसके उपासक होंगे? भगवान विष्णु के उपासक होंगे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा देखा जाए तो शुरुआत की जाती है भक्ति आंदोलन की। शुरुआत करने वाले होते हैं आदिगुरु शंकराचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य के जन्म के साथ ही, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य का जब जन्म होता है तो जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो देखते हैं कि समाज में अराजकता फैली हुई है। कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई ऊंचे ओहदे के नाम पे लड़ रहा है, कोई वर्ग के नाम पे लड़ रहा है। तो संघर्ष बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। तो वो सबको जो है कि एक सूत्र, पूरे भारत को देखते हैं तो एक सूत्र में जो है कि बांधने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में जो है कि ये यहीं से भक्ति जो है कि आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो आदिगुरु शंकराचार्य से मानी जाती है। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था? द्रविड़ देशों में हुआ था। द्रविड़ देशों यानी कि केरल में।
केरल में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भागवत पुराण में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, में कहा गया है भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्णोद्धार हुआ, है ना। यानी कि इस तरीके से इसका क्रम होता है, जो द्रविड़ देश यानी केरल से स्टार्ट होती है, उसके बाद कर्नाटक आती है, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र आती है, महाराष्ट्र के बाद जो है कि आपके ये गुजरात आती है, और गुजरात के बाद जो है कि उत्तरी भारत में, संपूर्ण उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हो जाता है। हालांकि यह क्रम कभी पूछा नहीं है कि किस तरीके से भक्ति आंदोलन भारत में जो फैला, उसमें आप जो है कि राज्यों का क्रम बताइए, इस तरीके का कभी कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। लेकिन हाँ, नेट जीआरएफ लेवल पे देखेंगे, आयोग लेवल के प्रश्न पे देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है कि भक्ति आंदोलन का जो चरण चला, उसमें जो है कि क्रमबद्ध तरीके से राज्यों को दर्शाइए। तो सबसे पहले केरल आएगा, उसके बाद आपका कर्नाटक आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद जो है कि गुजरात आएगा, और गुजरात के बाद पूरे उत्तर भारत में जो है कि भक्ति आंदोलन का प्रसार हो जाता है। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी के महान दार्शनिक के उदय के साथ होता है, आदि गुरु शंकराचार्य। लगभग जो है कि 8वीं सदी के आसपास जो है कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म होता है, वहीं से इनका जो है कि शुरुआत हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उसे भक्त समझ सके। अब हुआ क्या, भक्ति आंदोलन किसी एक क्षेत्र विशेष तक तो रहा नहीं, एक क्षेत्र विशेष में केरल साइड से शुरुआत हुआ, जहां पे जो आर्य गुरु शंकराचार्य का जन्म होता है, लेकिन वहां से फिर पूरे भारत में फैला भी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें किसी एक विशेष भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें जो भी संत आए, जो भी महात्मा आए, उन्होंने अपने अनुयायियों के भाषा को अपना लिया, उन्होंने उस भाषा को रखा जिस भाषा में उनके फॉलोअर्स, जो अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, उनकी बातों को सही तरीके से समझ सके, उसी भाषा में उन्होंने उसको प्रसारित किया। ठीक है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। अद्वैतवाद, अद्वैत, कोई अलग नहीं, सब एक ही है। पिंड की व्याख्या करते हैं, पिंड की व्याख्या करते हैं, पिंड की व्याख्या करते हैं, और फिर व्यक्ति की व्याख्या करते हैं कि जैसे एक ही पुरुष किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए भतीजा है, किसी के लिए चाचा है, किसी के लिए पापा है, किसी के लिए जो है कि पति है, और किसी के लिए पिता है, किसी के लिए दादा है। उसी प्रकार से भगवान क्या है, एक ही है, और सबको जो है कि अलग अलग जो है कि नामों से लोग जानते हैं। अद्वैतवाद लेके यहाँ पे सिद्धांत आते हैं कौन, शंकराचार्य, और इस तरीके से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में हुआ था। कहां पे हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों चीजों को आपको लिंक करके याद रखना है कि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है वो भी आपके केरल से होती है, और शुरुआत का कारण क्या था, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म, यानी कि केरल में ही आदि गुरु शंकराचार्य का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। उनके साथ ही 8वीं सदी के आसपास जो है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है, क्या सत्य है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। इसे जाति व्यवस्था
का विरोध किया गया, बिल्कुल किया गया था। मैं स्टार्टिंग में ही बताया, स्टार्टिंग में ही ये चीजें मैंने आपको कनेक्ट कर दी कि जैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म होता है, वहीं से भक्ति, उनके जो है कि बड़े होने के बाद वहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। जब ये बड़े होते हैं तो देखते हैं कि लोग वर्ग के नाम पे, समुदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे से आपस में क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो यहां से वो जो है कि सबको एक करने के लिए अद्वैतवाद का जो है कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, है ना, और इस तरीके से जो है कि उसको एक साथ आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जात पात, ऊंच नीच और विभिन्न धर्मों को एक तरीके से कहिए कि ये इसका विरोध किया गया था। तो ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं। कामरूप यानी असम, कामरूप बोला जाता था असम को। कई बार ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है एग्जाम में, जहां पे असम के जगह पे कामरूप शब्द का यूज किया गया है। तो एक, अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं कि प्राचीन काल में असम को ही कामरूप कहा जाता था, अगर ये बात आपको पता नहीं है तो अगर आप जानते हैं, पढ़े हैं, तब भी आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कामरूप असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। किसने बनाया था? शंकर देव ने। शंकर देव से बहुत बार प्रश्न पूछा गया, 3-4 बार पूछा गया है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके के प्रश्न शंकर देव से पूछे गए हैं कई बार, है ना। हालांकि जब हम ये कंटेंट की क्लास कंप्लीट होगी तो उसके बाद जब हम प्रश्न करेंगे तो वहां पे मैं आपको प्रश्नों को दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया? तो शंकर देव ने। यानी कि बिहार वाला, कूच बिहार वाला जो क्षेत्र था उस समय, वहां पे वैष्णव धर्म का नेतृत्व किसने किया था? तो शंकर देव ने किया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जागरण माना जाता है जब कबीर ओबीर आते हैं, है ना। 15वीं-16वीं शताब्दी में इसका पुनर्जागरण माना जाता है। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ का नेतृत्व किसने किया? कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास और मीराबाई। ये लोग जब आते हैं तो यहाँ पे भक्ति धर्म को जो है कि क्या कर, भक्ति आंदोलन को प्रमोट करते हैं। तो इसी को कहा जाता है भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म करने वालों में कबीर है, नानक है, तुलसी है, सूरदास है और मीरा है, जहां पे भक्ति आंदोलन की एक तरीके से ये नेतृत्व बन के आते हैं और भक्ति मार्ग पे देखते हैं कि अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। और इन सब में एक कॉमन बात क्या थी? इन सब में कॉमन बात ये थी कि ये लोग हरिकीर्तन के माध्यम से, हरिकीर्तन मतलब कि जो गाना गाते होते हैं संगीत वगैरह के माध्यम से, वाद्य यंत्र के माध्यम से गाते बजाते जो है कि अपने जो है कि क्या बोलते हैं कि अभिव्यक्ति करते थे, है ना, अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति करते थे भगवान के प्रति कीर्तन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। क्यों? क्योंकि गीत संगीत एक तरीके से मनोरंजन का भी कार्य करता है, साथ ही साथ एक वो आकर्षण का जो है कि क्या है, विषय है। और इस तरीके से जन समुदाय को अपने प्रति आकर्षित करना एक इनको आसान साधन माना जाता था। हालांकि बहुत सारे यहाँ पे संत आते हैं जिनका ये भी मानना होता है कि जो कीर्तन है, जो गीत संगीत है, वो भगवान के नजदीक जाने का एक सरल, सिर्फ भगवान नहीं, अल्लाह के नजदीक जाने का भी एक सबसे सरल माध्यम है। तभी देखेंगे कि जब हम सूफी आंदोलन देखते हैं तो सूफी संत जो आते हैं उन्होंने भी कीर्तन को और संगीत को और नृत्य को अपनाया, है ना। उसमें एकाध जो है कि ऐसे संप्रदाय थे जो गीत संगीत को जो है कि इस्लाम के खिलाफ मानते थे, बाकी कोई ऐसा नहीं था जो इस्लाम के खिलाफ माने। तो उन्होंने भी इस चीज को माना कि जो गीत संगीत है, जो कीर्तन है, वो अल्लाह या भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल माध्यम है। तो ये चीज पूरा जो है कि आपके भक्ति काल के लिए ये एक कॉमन फैक्टर है, इस चीज को याद रखिएगा। हालांकि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकालीन में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उसमें जो है कि जो संत थे किस माध्यम से जो है कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाए थे? तो कीर्तन और नृत्य संगीत के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यानी समानता क्या है? तो इनका जो है कि समानता है संसार दुख पूर्ण है। भगवान बुद्ध भी 4 आर्य सत्य बताते हैं
और उसमें बताते हैं कि जो विश्व है, जो संसार है, वो कहीं ना कहीं दुखों का क्या है, सागर है। वैसे ही मीराबाई आती हैं, मीराबाई का भी यही थॉट प्रोसेस होता है, यही बात कहती है कि संसार क्या है, दुखों का सागर है ना। और इस तरीके से दोनों में ये कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध और मीरा दोनों मानते थे कि जो संसार है वो दुखों का क्या है, सागर है। और इस दुख से मुक्ति पाने का एक ही जो है कि मार्ग है, मीरा के अकॉर्डिंग जो है कि भक्ति मार्ग है, और बुद्ध के अकॉर्डिंग जो है कि इच्छा का त्याग है। इच्छा का क्या करना है, त्याग है। इच्छा को त्याग दीजिए। इच्छा ही तो बढ़ती जाती है, इच्छा ही बढ़ती जाती है, जिस इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो मानव है नित्य प्रयत्न करता है और उसमें जो है कि अपने सुख चैन को छोड़ देता है और इस तरीके से वो दुख के संसार में डूब जाता है। तो ये अपनी इच्छा की त्याग की बात करते हैं। मीरा के समकालीन थी। मीरा के समकालीन कौन था, तो मीरा के समकालीन जो है कि तुलसीदास थे, है ना, गुरु नानक थे, चैतन्य महाप्रभु थे, ये समकालीन थे, याद रखिएगा, है ना। जबकि रामकृष्ण परमहंस नहीं थे। कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो वहां पे याद रखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस जो है कि इनके समकालीन नहीं थे। तो अगर समकालीन थे तो तुलसीदास थे, चैतन्य महाप्रभु थे और गुरु नानक थे, मीरा के क्या थे, समकक्ष थे। जबकि रामकृष्ण परमहंस देखते हैं तो इनके बाद आते हैं, है ना, वो मीरा के समकक्ष नहीं होते हैं या समकालीन नहीं होते हैं। प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीरा के पति का नाम क्या था, तो राजकुमार भोजराज। भोजराज की ये क्या थी, पत्नी थी। कुछ दिन बाद जो है विवाह के कुछ दिन पश्चात ही इनके पति का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है और उसके बाद ये बैराग ले लेती हैं। बैराग का मतलब कि संन्यास जीवन जीने लगती हैं और भगवान कृष्ण के भक्ति में क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं, है ना। राग गोविंद के लेखक कौन है, मीराबाई। राग गोविंद के लेखक कौन है, मीराबाई। भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासिका की पत्नी, राजा भोज की क्या थी, पत्नी थी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यहां पे कहा जाता है जाति न पूछो काहू की, है ना। क्या बोला जाता है, जाति ना पूछो काहू की, काहू की, जाति न पूछो काहू की कहा जाता है। रामानंद कहते हैं कि सभी क्या हैं, सभी भगवान की संतान है, इनमें भेदभाव नहीं है, कोई जाति पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई अलग अलग धर्म के, सब एक ही भगवान की संतान है, इसलिए किसी से जाति नहीं पूछना चाहिए। इनके 12 प्रमुख शिष्य थे, 12 प्रमुख शिष्य थे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि 12 प्रमुख शिष्य थे और ये 12 अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय से आते थे, है ना। इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया था, कभी भी भेदभाव नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं। सभी भक्ति संतों के माध्यम का एक सामान्य विशेषता थी। सामान्य विशेषता क्या थी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझ सके। पहले ही मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भक्ति आंदोलन में बहुत सारे संत महात्मा आते हैं, है ना, और सबने जो है कि अपनी भाषा वही रखी जिसमें इनके भक्त या जो सामान्य नागरिक हैं उन चीजों को समझ सके, ठीक है। सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, तो ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक, इन सब की जो है कि आचरण करते थे, यानी व्यवहार में लेके आते थे। कौन, सूफी संत। हालांकि एक आध पॉइंट यहाँ पे सूफी संत से आ गया, बट कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए, आनंदमय करने के लिए और बहुत जल्द अपने आप से कनेक्ट करने के लिए नृत्य और जो है कि संगीत और वाद्य यंत्र का ये लोग, कीर्तन का, मुख्य तरीके से कहें तो कीर्तन का प्रयोग करते थे, है ना, ठीक है। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत का उद्देश्य था, सूफी संत का उद्देश्य था, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक आध पॉइंट आ गया है सूफी
आंदोलन से, बट कोई बात नहीं। समाज में समरसता फैलाना यानी कि सद्भावना जो है कि क्या करना, विकसित करना, बंधुत्व विकसित करना, एक दूसरे के पास लाना। समाज में एकता और सौहार्द फैलाना। एकता यानी कि सभी लोग क्या कहें, भारतीय हैं, कोई अलग नहीं है। अब इससे पहले जो हुआ था सब हो गया, लेकिन सब क्या है, एक है। उसके बाद गीतों एवं संगीतों का सहारा लिया गया। इस चीज को एक करने के लिए गीत और संगीत का सहारा लिया गया, क्योंकि गीत संगीत का कोई नृत्य जो है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई वर्ग नहीं होता, वो अमीर गरीब नहीं होता है ना, वो सर्वत्र होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे कोई जात धर्म ऊंच नीच कोई काम नहीं करता। तो इस तरह के उपकरण यानी कि हरि कीर्तन का जो है कि सहारा लिया गया धार्मिक आंदोलन के दौरान और सूफी आंदोलन के दौरान भी। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद अर्थात ब्रह्मा और ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव और जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट हैं से संबंधित है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव कहा जाता था। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य। एक आते हैं निम्भकाचार्य भी आते हैं, आगे आएंगे वो भी। पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। किसे अग्नि का अवतार माना जाता है? वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार माना जाता है, भगवान अग्नि का अवतार माना जाता है। अग्नि क्या है? अग्नि देवता है ना, अग्नि क्या है? देवता है। और माना जाता है कि वल्लभाचार्य भगवान जो है कि देवता अग्नि के क्या थे? अवतार थे। सनातन धर्म में देखेंगे मुख्य तौर से जो सनातन संस्कृति है या हिंदू संस्कृति है या भारतीय संस्कृति है, उसमें अवतारवाद की संकल्पना हमें प्रबलता से देखने को मिलती है, जो पहली बार हमें भगवान कृष्ण द्वारा गीता में देखने को मिलता है, जहां पे वो अवतारवाद की पूरी व्याख्या करते हैं कि शरीर क्या है? नश्वर है। आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा जैसे हम नित्य प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं, वैसे ही जो आत्मा है वह वस्त्र, जो मानव शरीर है उसके लिए वस्त्र के समान है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में निवेश करती है। यही अवतारवाद की संकल्पना यहां पे देखने को मिलती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की है ना 1335 जन्मस्थली कहां थी? तो ये चंपारण्य में थी। कहां पे थी? चंपारण्य। ठीक है, देखिए इन सब जब हम प्रश्न कराएंगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वहां पे और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। इसलिए आपको क्लास को पूरा देखना है और कोशिश करेंगे कि ये जितना भी प्रश्न है और जितना भी कंटेंट की क्लास है पूरा एक ही क्लास में मैं आपको दे दूं। अगर लाइट नहीं कटती है ना, और पावर ऑफ नहीं होता है, अगर पावर ऑफ नहीं होता है तो एक ही क्लास में पूरा ये आपका कंटेंट मैं आपको टॉपिक पूरा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन एक ही क्लास में प्रश्न के साथ प्रैक्टिस के साथ पूरा कंप्लीट करा दूंगा। चाहे अब 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, एक ही क्लास में इसे पूरा कंप्लीट करा दूंगा। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था जो है कि आपके रामानंद ने, है ना। हालांकि पंजाबी, मराठी, है ना, गुजराती और भी बहुत सारी भाषाओं में इसका प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन हिंदी में सबसे पहले भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार करने वाले रामानंद थे। रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, है ना। रहीम और रसखान क्या थे? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे मध्यकाल में। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो रामानंद का जन्म कहां पे हुआ था? प्रयाग में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। कबीर शिष्य किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? तो कुल 12 शिष्य थे। कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और इसमें कबीर थे, फिर जो है कि पोम्प थे, और पद्मावती एक जो है कि महिला थी, और उसके बाद देखते हैं तो एक और थे, क्या नाम, बहुत सारे लोग थे, एक जाट थे, मैं नाम भूल रहा हूं, चलो आगे आएगा तो मैं उसको बता दूंगा, है ना। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से
किस संत का जन्म वाराणसी के समीप मगहर में हुआ था? तो कबीर का जन्म जो है कि माना जाता है कि मगहर में, यानी वाराणसी के समीप मगहर में हुआ था। किसका? कबीर का जन्म, है ना। ये जो है कि माना जाता है कि ये कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लिए थे और वो लोक लाज के भय से जो है कि लहरतारा नामक तालाब में इनको छोड़ के चली गई थी। तो वहां पे नीरू और नीमा नामक जो है कि जुल्हा दंपति देखते हैं और इनको ले जाते हैं, पालते पोसते हैं और इस तरीके से इनकी जीवन की शुरुआत होती है। कबीर का पालन पोषण किसने किया था? तो जुल्हा दंपति नीरू और नीमा, यहां पे लिखा हुआ है, ये प्रश्न पूछता है। बीजक का रचयिता कौन है? कबीरदास। कबीरदास साखी शबद रमैनी, है ना, ये बीजक और साखी शबद रमैनी इसके जो है कि ये लेखक है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। अमर मूल, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है तो इस चीज को याद रखिएगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह पंक्ति किसने लिखी है? तो कबीर ने। किसने लिखी है? कबीर ने लिखी है। कबीर बहुत क्रिटिक थे। ये एक तरीके से निराकारवादी थे, निराकारवादी निर्गुण जो है कि संत थे, है ना। ये जाति व्यवस्था धर्म व्यवस्था की क्या थे? विरोधी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के, और कड़ा कहां पे पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? मलूक दास जो है कि निर्गुण संत नहीं है। निर्गुण का मतलब ये हो गया जो भक्ति तो करता है लेकिन उसके भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है ना, कोई आकार नहीं है। जबकि जो सगुण होता है, सगुण का मतलब ये होता है कि वो भगवान के किसी न किसी स्वरूप का जो है कि क्या करता है? वर्शिप करता है, पूजा करता है। जैसे कबीर थे तो निर्गुण के थे, वैसे गुरु नानक थे, निर्गुण के थे। इस्लाम धर्म को देखा जाए तो इस्लाम धर्म एक तरीके से निर्गुण या निराकार जो है कि ब्रह्म की उपासना करता है, जिसका कोई जो है कि कोई स्वरूप नहीं है ना, सामान्य तौर पे। और मलूक दास देखेंगे, उसके बाद सूरदास देखेंगे, रसखान देखेंगे और तुलसीदास देखेंगे, तो ये लोग एक सगुण यानी कि जिनके वर्शिप का जिसका ये भक्ति करते हैं उसका एक स्वरूप है, उसका एक कैरेक्टर है ना। तो उसे बोलते हैं सगुण भक्तिधारा। सगुण भक्तिधारा, भक्तिधारा में निर्गुण भक्तिधारा होता है और दूसरा सगुण भक्तिधारा होता है। उम्मीद है दोनों चीजें आपको कंफर्म हो गई होगी। आगे, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? घासीदास का महंगू नाम था। भक्ति संतों का सही तिथि क्रम कालानुक्रम देखिए, तो यहां पे भक्ति जो संत थे उनका सही क्रम आपको ध्यान रखना है ना, उनका ध्यान रखना है, सही क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजा, उसके बाद नामदेव, है ना। नाम एक तुकाराम, इसको याद रखिए। ये बरकरी संप्रदाय से हैं, बरकरी संप्रदाय से। नाम एक तुका राम, है ना। नामदेव, नाम से नामदेव, एकनाथ तुकाराम व तुकाराम, ये वरकरी संप्रदाय से, जो वैष्णव धर्म से यानी कि भगवान विष्णु के उपासक थे, उनसे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद कबीर आते हैं, गुरु नानक आते हैं, चैतन्य आते हैं, मीरा आती है, तुलसीदास आती है, रामकृष्ण परमहंस आते हैं। तो ये प्रॉपर जो है कि आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है ना। जैसे आपका ये शंकराचार्य हो गया, रामानुज हो गए, उसके बाद नामदेव हो गए, कबीर हो गए, है ना, गुरु नानक हो गए, चैतन्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद मीरा आ गई, और उसके बाद तुलसीदास, और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस आ गए। ठीक है, तो SRN के इस तरीके से एक ट्रिक जो है कि थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, चीजें हो जाएंगी इसको। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
अभी तो ट्रिक मेरे पास भी नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आएंगे वहां पे हम आपको इसको याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक, या तो फिर ट्रिक बता देंगे या तो कोई पोयम बता देंगे या कोई सॉन्ग बता देंगे, जिससे आपको बहुत इजीली ये चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। चलिए आगे कौन कौन है एक बार फिर से देख लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव, कबीरनाथ, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, तुलसीदास और रामकृष्ण। ये अगर इतने नाम याद रखते हैं ना, इनकी प्रॉपर क्रोनोलॉजी याद रखते हैं ना, प्रॉपर क्रम अगर इनका याद रखते हैं, तो अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं के क्रमबद्धता से पूछे गए हैं, है ना। तो इसमें अगर एक आध चेंज भी हो जाता है तो लगभग जो है कि आप अगर क्रोनोलॉजी का सवाल कभी आता है ना, इनको क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए सही क्रम में, और उसमें एक आध चेंज भी होता है तब भी आप बहुत आसानी से इसे क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुरु नानक का जन्म स्थल है? ननकाना साहब। ननकाना साहब कहां पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान पंजाब वाले क्षेत्र में उधर। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी के। सिकंदर लोधी के काल में सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश था क्या? मानव बंधुत्व या मानव मात्र की सेवा। मानव मात्र की सेवा। क्या? मानव मात्र की सेवा या मानव की सेवा। सेवा है ना, मानव की क्या? सेवा। इसीलिए देखेंगे ना, इसीलिए देखेंगे कि हर जगह जो सिख लोग होते हैं ना, सिख लोग जहां भी होते हैं तो एक तो उनका लंगर चलता है। लंगर को बोलते हैं गुरु की रसोई होती है वो, है ना। लंगर में क्या, सभी लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, ये फ्री में दिया जाता है। ठीक है। वैसे ही देखेंगे कि कोई आपदाग्रस्त जो है कि इलाका है, तो वहां पे अगर कोई सिख धर्म के लोग हैं आसपास, तो वो वहां पे अपना स्टॉल लगा लेते हैं, है ना। वो मानव धर्म की सेवा ही, मानव की सेवा ही उनके हिसाब मानव की सेवा ही क्या है? धर्म है। तो इसको प्रायोरिटी दी गई है कहां पे? मानव की सेवा ही धर्म है, इसकी प्रायोरिटी दी गई है सिख धर्म में, है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। लंगर किस में चलता है? तो सिख धर्म में चलता है। इसमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ था? तो वो आपके गुरु नानक देव। गुरु नानक देव थे जो सिकंदर लोधी का या लोधी वंश का जब पतन होता है, इब्राहिम लोधी आता है, बाबर का जो है कि युद्ध होता है इब्राहिम लोधी के साथ, तो उस समय उपदेश देने वाला अगर कोई संत था सिख धर्म में तो गुरु नानक देव थे। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस संत का था? तो नानक का था। नानक ने भी ये बात कही थी। गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव ने। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे आप देखें गुरुद्वारे, कहीं जाएंगे ना तो गुरुद्वारे होगा, तो गुरुद्वारे में जो है कि हमेशा जो है कि एक तरीके से लंगर लगता है। गुरुद्वारे में कोई भी जाके खा सकता है। या फिर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा शहरी एरिया है जहां पे हर एक चीज मुफ्त नहीं दी जा सकती है, जहां पे खाना पीना बहुत जो है कि क्या कि महंगा है, वहां पे भी जब आप लंगर में जाएंगे ना तो हो सकता है आपसे कुछ पैसे लिए जाएं, बट वहां पे मिनिमम चार्ज होंगे 10 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 15 रुपया, इस तरीके से मिनिमम जो है कि चार्ज में आपको भरपेट भोजन जो है कि पूरा और अच्छी क्वालिटी का। ऐसा नहीं कि उसमें क्वालिटी में खराबी होगी, फ्री देंगे तो नहीं, क्वालिटी भी अच्छी होगी। हर एक चीज आपको, रोटी चावल दाल सब्जी सलाद रायता, जितनी चीजें होती है एक प्रॉपर खाना वो आपको लंगर में मिलेगा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ही आते हैं जो
वरकरी और धरकरी संप्रदाय की शुरुआत होती है यहीं से, ज्ञानेश्वर के द्वारा ही होती है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव। नामदेव इस्लाम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस्लाम में कहा गया है कि सबका मालिक क्या है? एक है ना। तो ये भी एकेश्वरवाद को मानते हैं। हालांकि भारतीय जो है कि संस्कृति में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में उपनिषदों में यह बात कही गई है कि सबका मालिक क्या है? एक ही है। तो कहीं ना कहीं बहुत, अगर आप डिटेल में जाते हैं तो भारतीय संस्कृति में हर एक चीज आपको मिल जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो नामदेव। नामदेव, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये मैंने ट्रिक बताया है, इसको याद रखेंगे। तो कई बार ये वरकरी संप्रदाय के संतों को पूछता है कि कौन वरकरी संप्रदाय का जो है कि संत है, कौन नहीं है, तो वो आपको पता चल जाएगा। वरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ कहां पे था? पढ़रपुर महाराष्ट्र, उनका मुख्यालय था। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ज्ञानेश्वर और नामदेव और तुकाराम। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ज्ञानेश्वर ही आते हैं, वरकरी संप्रदाय की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। उसके बाद जो है कि नामदेव तुकाराम है ना, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और करके इस तरीके से 3-4 संत आते हैं। ठीक है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं संगीत यानी गीत कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। सामान्य तौर पे भक्ति और सूफी आंदोलन में कीर्तन बड़े लेवल पर इसका जो है कि प्रयोग किया गया। कारण इसका यह था कि कीर्तन, नृत्य, संगीत एक तो मनोरंजन का साधन था, है ना, तो बहुत जल्द लोगों से कनेक्ट कर जाता था। ठीक है, तो बहुत जल्द लोगों से कनेक्ट कर जाता था, तो इसका प्रभाव अच्छा पड़ता था और इसका कोई धर्म या विशेष या जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं था। तो सारे लोग यहां पे एकजुट हो जाते थे। तो पूरे भारत को एकजुट एक पेज पे लाना ही तो क्या था? इसका उद्देश्य था। तो इसलिए कीर्तन का प्रयोग जो है कि बहुत अच्छा इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस का नामक ग्रंथ किसने लिखा? तुलसीदास ने, है ना। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है और रामायण वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के रामायण में 6 कांड है और तुलसी के रामचरितमानस में 7 कांड है। इस चीज को याद रखिएगा, 7 कांड है, 7 कांड, है ना। इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा सा कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछ देता है कि वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं या तुलसी के रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जो है कि कांड जुड़ा हुआ है तुलसी के रामचरितमानस में, और ये माना जाता है कि ये जबरदस्ती जोड़ा गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं था। मूल रामायण वाल्मीकि रामायण को ही माना जाता है सत्य ज्यादातर। इसके अलावा देखेंगे, रामचरितमानस के अलावा देखेंगे तो तुलसीदास की और जो है कि ये किसमें लिखे थे? अवधी भाषा में लिखे थे। और गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है। विनय पत्रिका के बारे में बहुत पूछा जाता है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास, है ना। तो गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस के अलावा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत गुरु कबीरदास की नहीं है? तो साहित्य रत्न। इस तरह का प्रश्न पूछा गया है और इसमें जो है कि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली इस तरीके से करके और साहित्य रत्न इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो वहां पे साहित्य रत्न जो है कि तुलसीदास की कृति नहीं है, इसीलिए यहां पे मैंने सारी चीजें रख दी है। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन, है ना। जैसे भक्ति आंदोलन में पूछा जाता है कौन भक्ति आंदोलन की आपको प्रारंभ करता है? आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं या अलवार नयनार संत करते हैं, है ना।
उसी तरीके से पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ नहीं है, तो नागार्जुन जुड़ा हुआ नहीं है, प्रस्तावकों में नहीं है। किसने कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? निम्बकाचार्य, निम्बार्क, निम्बकाचार्य या निम्बार्क। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक है। संत निम्बार्क किसके समकालीन थे? तो रामानुजाचार्य के समकालीन थे, रामानुजाचार्य के समकालीन थे। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान। कृष्ण जीवन परख प्रेम वाटिका का काव्य की रचना की थी रसखान ने। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम इंटर कर जाएंगे सूफी आंदोलन में। कहां पे इंटर कर जाएंगे? सूफी आंदोलन में। ठीक है। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन किससे संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। यानी कि जो इस्लामिक कल्चर है उसमें जो है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाया गया ताकि समाज में एक तरीके शांति और सौहार्द बनाया जा सके, बंधुत्व की भावना का विकास हो, सद्भाव लेके आया जाए, है ना। इसके लिए यहां पे जो इस्लामिक कल्चर में जो महात्मा हुए, सूफी संत हुए, उन्होंने इस तरह का प्रयास किया। सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक है? तो ख्वाजा अबू अब्दाल। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दूं कि सूफी आंदोलन की शुरुआत भारत से नहीं हुई है। सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई है अफगानिस्तान से। सूफी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हुआ है। भारत में बाद में शुरुआत हुई है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और भारत में उसकी शुरुआत होती है। भारत में सूफियों की सर्वाधिक प्रभावशाली समूह था चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें कहा जाता था, वे शौकीन थे समा। समा। अब जो सूफी आंदोलन आया, तो सूफी आंदोलन जो आया तो इस आंदोलन में संगीत, नृत्य, संगीत और कीर्तन का विशेष स्थान था। मजमा लगता था पूरा, है ना। और जब मजमा लगता था, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था, तो वहां पे नृत्य, संगीत और कीर्तन किया जाता था। और इस समूह को स्पेशल नाम दिया जाता था वहां पे, जिसको कहा जाता था समा। क्या बोला जाता था? समा बोला जाता था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत या चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने वाले पर्सन कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में जो सूफी आंदोलन आया वो कहां से आया? अफगानिस्तान से आया। सूफी आंदोलन की शुरुआत अफगानिस्तान में हुई। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बसा? तो अजमेर में बसने वाले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सबसे पहले यही जो है कि अजमेर में बसे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान गए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में वह राजस्थान अजमेर में पहुंचे थे। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति, संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। और कौन जो है कि इसका विरोध करता था? नृत्य, संगीत और कीर्तन का विरोध करता था। तो नसबंदिया जो है कि एक सिलसिला था सूफी संत में, नसबंदिया सिलसिला था जो इसका विरोध करता था। वो आगे आएगा, कहीं पे आ जाएगा आपको। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। सूफी संतों के मजार पर की जाने वाली यात्रा को किस नाम से जाना जाते हैं? जानते हैं? तो
जियारत यात्रा। जो सूफी संत है, सूफी संत के मजार पे चादर वगैरह चढ़ाने जाते हैं, वर्शिप वगैरह करने जाते हैं, अपनी आस्था शो करने जाते हैं, तो इस यात्रा को या ये जो हमारा एक कह लीजिए कि रस्म होती है, उसे क्या बोला जाता है? जियारत यात्रा। जियारत यात्रा बोला जाता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या नजराना भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? मराठा सरदार जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पे अपनी चादर भेजा या पहली बार चादर चढ़ाया या अपना नजराना भेजा, जो कहना है कह लीजिए, वो था राजा साहू, शिवाजी का पौत्र। राजा शाहू शिवाजी का पौत्र था। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है? दिल्ली में है। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी। तो इस तरीके के बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, कौन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां से ये प्रश्न आपका बनता है। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। दोनों चीजें आपको यहां पे करा दिया हूं। किसे भारत का सादगी कहा जाता है? भारत का सादगी अमीर हसन दहलवी। अमीर हसन दहलवी को भारत का सादगी कहा जाता है। तोता-ए हिंद किसे बोला जाता है? अमीर खुसरो को बोला जाता है। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से जो है कि भेंट करने से इनकार कर दिया। अब होता क्या था कि वहां पे बहुत बार इक्ता बांटा जाता था। इक्ता बांटा जाता था तो बहुत सारा जो है कि जमीन जो है किनके पास था? निजामुद्दीन औलिया के पास बहुत बड़ा जागीर था। तो अलाउद्दीन खिलजी आता है, सबसे वापस लेता है। जागीरें क्या करता है? इक्ता सबसे वापस लेता है। तो वापस लेता है तो इसी क्रम में जो है कि इन्होंने देने से मना कर देता है। तो वो सेना लेकर पहुंच जाता है इनके दरबार में कि भैया देखो, या तो हमारा सब वापस करो और नहीं तो फिर देख लो क्या होगा। तो जो आपके निजामुद्दीन औलिया है कहते हैं कि देखो मेरे घर में 2 दरवाजे हैं। निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं मेरे घर में क्या है? 2 दरवाजे हैं। अगर आप एक दरवाजे से इंटर करेंगे तो हम दूसरे दरवाजे से क्या होंगे? निकल जाएंगे। हम आपसे मिलना नहीं चाहते, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी को क्या होता है? वह मिलने से इनकार कर देते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। कौन सूफी संत सुल्तान उल औलिया यानी संतों के राजा, इन्हीं को बोला जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया को ही संतों का राजा भी बोला जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के सुल्तानों का शासनकाल देखा था, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने जो है कि दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। यह प्रश्न पूछा जाता है। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया, संकलित किया गया? तो फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के जो विचार थे यहां पे शामिल किया गया। इन्हीं को बोला जाता है बाबा फरीद। क्या बोला जाता है? बाबा फरीद। ठीक है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और इसी में फतेहपुर सीकरी में जो है कि रहते थे सलीम चिश्ती। शेख
किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्राप्त की गई थी, प्रदान की गई थी। किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? तो नसीरुद्दीन को चिरागे दिल्लही कहा जाता था, चिरागे दिल्लही। शेख नजीमुद्दीन चिरागे दिल्लही किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति या कादरी सिलसिला को सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया? तो शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। हठ योग द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग किसके द्वारा अपनाया जाता था? तो नाथपंथियों द्वारा, है ना। जैसे गोरखनाथ है, बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ है ना, का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोरखनाथ का मंदिर भी है गोरखपुर में। तो वे जो है कि नाथपंथी जो थे हठ योग जो है कि अपनाते थे, हठ योग। ठीक है, हठ योग क्रिया को भी अपनाया था सूफी संतों ने। सूफी संत ने हठ योग क्रिया को भी, बहुत सारे जो सूफी संत थे वो हठ योग क्रिया को अपनाया था। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ये लोग सूफी संत थे। चिश्ती सिलसिले के गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था अजमेर। चिश्ती जो आपका संप्रदाय था उसके प्रमुख जो है केंद्र था अजमेर, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, किस सूफी संत ने योग की प्राणायाम की पद्धति अपनाया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने योग प्राणायाम की पद्धति अपनाया था, योग को अपनाया था। नसबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में की थी। किसने की थी? तो किसने की? तो यहां पे थोड़ा ये होना चाहिए, किसने नसबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में की थी? तो ख्वाजा बहाउद्दीन नसबंद ने की थी। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नसबंदिया। बताया था ना, नसबंदिया क्या थे? इसके विरोध में थे। अति कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो नसबंदिया था। ठीक है, नसबंदिया शाखा को भारत में किसने लोकप्रिय बनाया? बाबर ने। बाबर ने नसबंदिया यानी कि बाबर नसबंदिया संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, उसी ने इसे क्या किया? लोकप्रिय बनाया। सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? कृष्ण को औलिया के रूप में मानने वाले पर्सन थे शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस। शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय से थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय जो प्रारंभ किए थे ये शेख बहाउद्दीन जाकरिया प्रारंभ किए थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं? तो उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विरोध को कहा जाता है विद्वानों को कहा जाता है उलेमा। जो इस्लाम धर्म में जो कानून के विद्वान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उलेमा बोला जाता है, उलेमा। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? खानगाह। खानगाह, बहुत आपने नाम सुना होगा खानगाह। तो खानगाह किसे बोला जाता है? तो जो सूफी संतों का निवास स्थान था उसे खानगाह बोलते हैं। स्पेस, सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। तो शेख जो सूफीवाद में शिक्षा का कार्य करता है, टीचिंग है ना, टीचिंग का कार्य करता है और गाइडेंस देता है, तो गाइडेंस देता है तो उसे क्या कहते हैं? शेख कहते हैं। ठीक है, पावर ऑफ हो गया है, देखते हैं कितनी देर तक ये चलता है ना। फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है कि क्वेश्चन आपको अलग से करा देंगे। क्वेश्चन आपको अलग से करा देंगे। कितने स्लाइड इसमें रह गया है? एक ही दो तो रह गया है, बट लाइट कट गई। इट्स ओके, चलो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अलग से ही क्वेश्चन कराना पड़ेगा। ठीक है, 12 मासा। 12 मासा किससे संबंधित है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की लेखक जो है कि संरचना है पद्मावत। पद्मावत का एक पार्ट है 12 मासा, है ना। अखरावट और आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है, इनके जो है कि लेखक है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, वो कहां पे है? तो बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
जिसे बोलते हैं देवा शरीफ। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? सिर ए अकबर के नाम से। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर का। सूफिया कलाम कहां की विशेषता है? कश्मीर का। ये शायद लास्ट स्लाइड है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। काव्य की अभिव्यक्ति यानी काव्य की अभिव्यक्ति में पहला उर्दू का प्रयोग करने वाला पर्सन कौन था? तो अमीर खुसरो था। क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म स्थान कहां है? तो वेथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इसी दिन जो है कि ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो असीसी के संत फ्रांसिस पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, इसीलिए इसे गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और इस तरीके से कंटेंट की क्लास क्या हो गई? समाप्त हो गई, है ना। और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। पावर जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।